हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए व्यंजन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंदर घोष और अघोष व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना घोष और अघोष व्यंजन। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से इस बात को याद करें कि व्यंजन है क्या। व्यंजन क्या है? व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था। व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन उसको हम कहते हैं। तो अब हम इसी को आगे पढ़ते हैं, घोष और अघोष व्यंजन। क्या पढ़ेंगे हम? घोष और अघोष। जैसा कि आपको उसके नाम से भी पता चल रहा होगा कि घोष और अघोष का अर्थ क्या है ना। तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं फिर और समझते हैं कि वर्णों के उच्चारण में होने वाली ध्वनि की गूंज, नाद, गूंज यानी जो आवाज होती है उसको नाद भी कहते हैं, के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। किसके? वर्णों के उच्चारण, यानी कि हम जो वर्णों को बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, उसमें जो आवाज निकलती है, जब हम कुछ बोलते हैं तो आवाज होती है, उस आवाज के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, जिसमें कि पहला है घोष और दूसरा है अघोष। पहला क्या देखा हमने? ये घोष और दूसरा अघोष। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। क्या अर्थ है घोष का? नाद या गूंज, यानी जो आवाज होती है, जो ध्वनि होती है वो। नाद का शाब्दिक अर्थ है ध्वनि, आवाज। क्या अर्थ है इसका? आवाज, जो मुंह से बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ सुन रहे हैं, तो जो मुंह से बोलने के बाद जो मुंह से आवाज निकलती, जो ध्वनि निकलती, जो गूंज होती है, उसको ही हम घोष कहते हैं। उसका मतलब होता है आवाज। अब यहाँ क्या लिखा है? घोष या सघोष व्यंजन। घोष को सघोष भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो आवाज है, स का मतलब सघोष यानी इसमें आवाज मिली हुई, इसमें आवाज है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष कहलाते हैं। अब देखिए क्या लिखा है? स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। स्वर तंत्रियां क्या होती है? स्वर तंत्रियां यानी हमारा गला, जब हम कुछ मुंह से बोलते हैं, आवाज कहाँ से निकलती है? मुंह से। तो मुंह से जो झंझनाहट और जो घोष में आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वो है ना, उसको हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। जो हम कुछ मुंह से बोलते हैं, जब हम कोई उच्चारण करते हैं, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं यानी कि मुंह से बोलते हैं, तो जो मुंह से आवाज निकलती है वो झंकृत होती है, यानी कि हमें सुनाई देती हैं, उसको ही हम घोष कहते हैं। वो घोष कहलाते हैं। इसको अगर हम और भी आसान शब्दों में समझ लें तो हम कैसे कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को बोलते हैं, इसमें जब हम कुछ मुंह से बोल रहे हैं तो उसके बोलने में, जब हम बोलते हैं, मुंह से उच्चारण करते हैं, तो गले के कंपन से, तो गले के कंपन से गूंज होती है। जो हमारा गला, जब यहाँ से आवाज होती है तो अंदर जो है ऐसा लगता है कि हमारा गला जो कांप रहा है। कांपने से मतलब कि हिलता, उसमें मूवमेंट होती है ना, तो हम जो बोल रहे हैं मूवमेंट होगी तभी तो आवाज बाहर निकलेगी ना। तो ये जो गूंज होती है, कहाँ? गले के कंपन से जो गूंज होती है, उससे ही हम सघोष या घोष कहते हैं। जब हम वर्णों को बोलते हैं, उसको उच्चारण करते हैं, तो हमारे गले में कंपन होती है ना, यानी तभी तो आवाज बाहर निकलती है। अगर कंपन नहीं होगी तो आवाज कैसे निकलेगी? तो कंपन से गूंज से होती, जो आवाज निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? घोष या सघोष व्यंजन उसको हम कहते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये ग, घ, अंग, ज, झ, इ, ट, ठ, ण, त, थ, न, ब, भ, म, य, र, ल, व। ये क्या है? सारे वर्गों के अंतिम 3 वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर घोष हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? आपको मैंने बताया है कि भाई जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो है 5 वर्ग होते हैं, है ना। 1 2 3
4 और 5। तो इसमें क्या है कि वर्गों के अंतिम 3 वर्ण का वर्ग में क्या क्या होता है, ख, ग और अंगा। तो इसी तरीके से सब में होता है, च छ ज ज ट ठ ड त थ द ध, ऐसा सब में लिखा होता है। तो जो अंतिम यानी कि इन दोनों को छोड़कर तो बाकी के जो बच जाते हैं वो ये हैं, च छ ज ज ट ठ ड त थ ब भ, ये सबको जो बच जाते, जो पहला दूसरा के क ख छोड़ के च छ छोड़ दिया, ट ठ छोड़ दिया, त थ छोड़ दिया, प फ छोड़ दिया, इनको छोड़ने के बाद जो अंतिम 3 वर्ण बच जाते हैं और अंतस्थ व्यंजन, ये सभी क्या है, ये घोष, ये घोष वर्ण है। इन पांचों में से पहला और दूसरा अगर हम छोड़ देते हैं, ये पहला और दूसरा क्या करना है, हमने इसको ये वाला छोड़ दिया, तो जो बच गया लास्ट में 3, वो सारे के सारे क्या है, ये घोष वर्ण, घोष वर्ण। घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देते बाहर निकलती है, फलतः झंकृति पैदा होती है। जब हम मुंह से बोलते हैं तो कहते हैं जो स्वर की तंत्र, जो हमारा गला है, जो कंठ है, उसमें आपस में मिल जाती है और ऐसा लगता है जो हवा है वो धक्के से बाहर आ रही है। जैसे हमने बोला ग घ, है ना, तो क्या हमें ऐसा लगता है कि अंदर से जो हवा है झटके से कोई धक्का दे रहा है, बाहर निकल रही है, ग घ छ त ध। तो जब आप बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि जो वायु है वो मुख से धक्के के बाहर निकलती है, उसके अंदर जो है गूंज पैदा होती है ना, झंकृति होती है, इससे इसमें गूंज पैदा होती है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर गूंज होती है निकलते समय। और इन पांचों वर्गों में जो अंत के 3 होते हैं वो ये सारे के सारे जो है स्वर घोष, साथ में अंतस्थ व्यंजन भी जो होता है वो घोष व्यंजन होता है। अब हम ऐसे ही देखते हैं अघोष व्यंजन। क्या देखेंगे हम, अघोष व्यंजन। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि गूंज की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चार में स्वर तंत्रें झंकृत नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष, यानी जिसमें घोषण नहीं होती, जिसमें आवाज नहीं होती, जिसमें गूंज नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। जब हम मुंह से बोलते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो जिनमें आवाज नहीं होती ना, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन। अब इसको हम और भी आसान से शब्दों में समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, गले में कंपन नहीं होता, उसमें हम अघोष कहते हैं, यानी गले में के अंदर जो है गूंज नहीं होती। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क ख ग सॉरी क ख च छ ट ठ त थ प फ। ये क्या है, वर्गों के पहले 2 वर्ण तथा श स स अघोष हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ग होते थे, अभी बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो अंतिम 3 तो कहाँ थे, सघोष में थे, घोष में थे। अब जो बच जाता शुरू के 2, क ख च छ ट ठ त थ प और फ, तो ये जो बच जाते हैं शुरू के पहला और दूसरा वर्ण, ये क्या कहलाते हैं, ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि बात के जो 3 थे तो सघोष में थे। ऐसे ही ये श स क्या है, अघोष है। अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती, आपस में मिलती नहीं है, और इसलिए जो है वायु आसानी से निकल जाते हैं। बोला क ख च, तो यहाँ पे क्या, जो स्वर की तंत्र आपस में मिलती ही नहीं और जो वायु है मुझसे आराम से निकल जाए, ऐसा लगता है कि धक्के से निकल रही, निकलता बिल्कुल आराम से नॉर्मली बाहर आ जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अघोष व्यंजन। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जो हमने पढ़ा, ये घोष और अघोष
व्यंजन। आप आसानी से समझ गए हैं। ये दो तरीके के होते हैं, घोष और अघोष। घोष का मतलब क्या होता है? गूंज, आवाज। घोष व्यंजन जिसमें जो है जो स्वर की तंत्र है वो आपस में मिल जाते हैं और वायु जो मुंह से धक्के से बाहर आती है ना, जिसमें आवाज होती है, गूंज होती है, उसको हम घोष व्यंजन कहते हैं। और ऐसे व्यंजन जिसमें धक्का नहीं लगता, इसमें जो वायु है मुंह से आराम से बाहर आ जाती है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बाहर आती है, जिसमें स्वर की तंत्रियां आपस में नहीं मिलती, गूंज नहीं होती, आवाज नहीं होती, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। तो ये घोष और अघोष व्यंजन आप आसान व्यंजन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। तो अगर अभी तक आपने ज्ञान अभियान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, इससे क्या हो जाएगा, जो आपके फ्रेंड जिन्हें हिंदी व्याकरण समझने में दिक्कत आ रही है, जो समझना चाहते हैं, उनको आसानी हो जाएगी और वो उसमें 1 बाय 1 एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो को ध्यान से देख के समझ सकते हैं और उनकी सारी परेशानी जो हिंदी ग्रामर से हैं, वो सारी व्याकरण से जो प्रॉब्लम है, परेशानी, वो खत्म हो जाएंगी और आपको भी समझने में से बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान। मिलते एक नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और इस क्लास को देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।